नमस्कार, मैं हूं संजय ऋतुराज। परसों घाघरा नदी को लेकर के एक साधारण सा रिपोर्टिंग में किया था। चांद पे नदी मिली है, लेकिन अभी इस समय वही बलिया ज़िला, उत्तर प्रदेश के अंडर में जो ज़िला है बलिया ज़िला, और बलिया ज़िला का एक ये गांव है सुल्तानपुर और भोजपुरवा टिकुलिया। तो आज फिर मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। देखिए नदी का कटान कितना तेज है कि जब परसों हम लोग रिपोर्टिंग किए थे तो कम से कम यहाँ से 100 मीटर अंदर नदी थी, और आप हमारे इस तरफ में आप देख सकते हैं। इस तरफ में देखिए रोड यहाँ से वहाँ तक था, मतलब यहाँ से कम 100-150 मीटर रोड था, लेकिन इस समय रोड नहीं है। रोड जा चुका है नदी के अंदर, और ये रोड जो बचा हुआ है ये भी जल्द जाने वाला है। और इधर भी आबादी है, इधर भी आबादी है, उधर भी आबादी है, और इस तरफ तो गांव है ही है, और टिकुलिया गांव। और पता चला है कि वहाँ पे इस समय इस धारा को रोकने के लिए, इस कटान को रोकने के लिए शासन प्रशासन की तरफ से पहल किया गया है। और वो पहल किया गया है कि बोरिया ला करके, बोल्डर नहीं, बोरी ला करके जिसमें मिट्टी डाला गया है, छोटी छोटी बोरी ला करके, और किनारे किनारे लोग डाल रहे हैं। और डाल रहे हैं तो उस बोरी का पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि गांव वाले अग्रेसिव हुए थे कि ये क्या नौटंकी किया जा रहा है, यहाँ पे पैसा खाने पकाने का काम किया जा रहा है, उनका ऑब्जेक्शन था। लेकिन उन्होंने टाइम दिया है कि अगर कल तक ये ठीक नहीं होता है, अगर नदी रुकती नहीं है, तो कल से हम लोग आपको यहाँ से भगा देंगे, उचित कुछ यहाँ पे कार्य किया जाए। तो बात सही है, चलेंगे वहाँ पे भी आपको हम दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे लोग, गांव के लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि नदी का कटान कितना तेज है और इस हिसाब से कहाँ तक नदी चली जाएगी ये 15-20 दिन के अंदर। कहाँ है मतलब गांव के भी खतरा बढ़ जाएगा ये। अच्छा, मतलब है ना बिजली पूरा ये सब धई के सुल्तानपुर के खतरा बाकी ना, बहुत खतरा है। अभी 10 दिन के अंदर दरिया गांव के पास जाने की संभावना है। देखिए गांव के पास। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, गांव के लोग क्या सोच रहे हैं कि इस नदी को रोकने के लिए हम लोग अपनी तरफ से क्या प्रयास करें, किससे कहें? ये गांव की बस की बात नहीं, गांव रोक सकेगी सब ना जैसे कि होखेला नु कि जैसे होला नु कि जाई हम बीमार पड़ गए तो डॉक्टर की हैं जाई, तो अभी हमार गांव ढहत है, चर्चा की है आदमी गई है। अच्छा, जब तक इसमें सरकारी सहयोग नहीं मिलेगा तब तक ये रुक नहीं पाएगा। तो सरकारी सहयोग कैसे मिली? पिछला साल तो कहल लो कि ठोकर यहाँ बनाई, तो 3 गो ठोकर बनाए के रहलो, ठोकर कहाँ बा पता नहीं खे। तो के तरी मानी लो, कड़ाई के तरी होखी, एक गांव के लोग के उपाय सोचे के पड़ी। देखिए अभी है क्या कि अभी यूनाइटेड नहीं है लोग, यूनाइटेड मतलब एकता नहीं है लोगों के अंदर, और कोई मोटिवेशन देने वाला, कोई रास्ता बताने वाला नहीं है कि भाई इस काम के लिए हम लोग कहाँ पहल करें, किसके पास पहल करें, और किस तरीके से पहल करें कि सुनवाई हो। क्योंकि अभी के समय में सीधी उंगली से घी निकलने वाला नहीं है, टेढ़ी उंगली से निकलती है। भले योगी आदित्यनाथ जी वहाँ से पास कर दिए हों बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बंधा बनाने के लिए, ठोकर बनाने के लिए, लेकिन असली आकर के घोटाला, राजनीति शुरू होता है बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे। और ग्राउंड लेवल पे यहाँ पे जिम्मेदार हैं यहाँ के विधायिका, यहाँ के प्रधान, यहाँ के शासन प्रशासन, SDM, DM। और देखिए जिस तरीके से कटान कर रही है नदी, मतलब हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, और मुझे लगता है कि 5 मीटर के आसपास में ये बंधा काट दी, यहाँ से 5 मीटर के आसपास में ये बंधा गिर चुका है। और जिस तरीके से नदी का धारा है अभी, बहुत जल्दी ये बंधा चला जाएगा। परसों की बात है, ये पूरा यहाँ से वहाँ तक रोड ख़त्म हो चुका है। चलिए आगे हम लोग सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि सवाल जवाब करने के लिए यहाँ पे वो लोग मौजूद है जो वाकई में जिम्मेदार है। देखिए इस समय हम यहाँ पे मौजूद हैं, ये मिट्टी देख रहे होंगे, मिट्टी का ढेर। और
ये मिट्टी का ढेर हो सकता है कि बोरी में डाल करके और उसको सीला जाए, सील करके इसको रोकने के प्रयास किया जाए, इसलिए यहाँ पे मिट्टी डाला जा रहा होगा। और हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये बहुत सारा ढेर है, मिट्टी का ढेर लगा हुआ है। मैं इनकी अक्लमंदी का दाद देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से नदी कटान कर रही है, 5 मिनट में 2 मीटर 3 मीटर ज़मीन को अपने आगोश में ले रही है, वहाँ पे ये मिट्टी गिराया गया है। और इस मिट्टी का कम से कम नदी से दूरी होगा 10 से 12 मीटर, और ये मिट्टी यहाँ पे गिराया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ठेकेदारों का होगा, प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से प्रयास होगा, लेकिन ये किस तरह का प्रयास ये किया जा रहा है, क्या इससे नदी रुकने वाली है या कटान रुकने वाला है, आइए हम इसके बारे में डिटेल जानेंगे। और ये 1 घंटे के अंदर अंदर सारा ये अंदर चला जाएगा। जब ये चला जाएगा तो इस मिट्टी को बचाने के लिए फिर ये क्या करेंगे ठेकेदार जो भी यहाँ पे काम करवा रहा है। आइए सवाल जवाब करते हैं कि ये यहाँ पे वो नदी है, 10 मीटर की दूरी होगा, मिट्टी यहाँ पे गिरा जा रहा है। अच्छा, काहे खातिर गिरावल जाता है? बोरी में भर के डलाई नदी में, ठीक है, बोरी में डाल के, जो मैंने पहले बोल दिया था, मुझे अंदेशा था कि ये बोरी में भर के और डालने के लिए यहाँ पे गिराया जा रहा है। लेकिन ये 1 घंटे के अंदर अंदर ये सारी मिट्टी अंदर रहेगी। तो ये बताइए कि ये मिट्टी इकट्ठा करने से क्या फ़ायदा है? अगर विश्वास नहीं है तो 1 घंटा हम यहीं पे रुकेंगे, आपको ये गिरते हुए, पानी में जाते हुए आपको दिखाएंगे हम वीडियो। आगे चलते हैं, जेई साहब से, इंजीनियर साहब से बात करते हैं कि कैसे ये पानी में ठोकर बनाएंगे। इसलिए कि पिछली बार मैं बता रहा था कि मलाही चक के प्रधान कह रहे थे कि इंजीनियर साहब का कहना है कि पानी में बंधा कभी बनता नहीं है, ठोकर कभी नहीं बनाया जाता है। उनसे सवाल करेंगे कि इस बार कैसे ठोकर बनेगा। चलिए, हाँ एकदम एकदम वहीं चल ही रहे हैं, वहीं चलिए। ना ना ना, तो ये सब लेना जरूरी है। ना ना बिल्कुल, तो मैं कहा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ना ना, ये देखिए, कटान तो इसे रुकने वाला नहीं है। पिछली बार भी जेसीबी लगा करके 4-4 6-6 जेसीबी लगा करके, और ये प्रयास है, हाँ, भर करके भर करके हम लोग बांधेंगे, हाँ, तो संभवतः दरिया का रुख पर हो जाए, ये मिट्टी बच जाए। देखिए, अब उसके लिए सब इंजीनियर से मैं बात करता हूँ, गहराई कितनी है मुझे ये बताइए, गहराई में ये कैसे बोरी टिकेंगी ये बताइए। हाँ, ये सवाल, टेक्निकल सवाल जवाब हमको करना है। चलो आ जाओ। ना ना बिल्कुल 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 संभव प्रयास हो, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये तो सराहनीय है, कम से कम कुछ तो पहल हो रहा है ना। मैं इस बात से खुश हूँ कि कुछ तो पहल हो रहा है, लेकिन पहल वैसा नहीं होना चाहिए कि सरकार का खजाना पानी में चला जाए। खजाना पानी में जाने के लिए हम लोग नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जनता का हम लोग तो भाई खजाना तो पानी में जा ही रहा है, तो हो रहा है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि थोड़ा जो भी जनता की मिट्टी बच जाए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ आ जाइए, देखो जा, तू खाड़ रहा है, जैसे खाड़ रहा ये भी बच्चा से पीछे होने घुमाओ गई गई। फिर हो जाता हो। इस समय हम वहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे प्रशासन के प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी यहाँ पे हैं, कर्मचारी यहाँ पे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे कि ये पीछे तमाम बोरियां रखी हुई है बचाने के लिए, बंधा मतलब ठोकर बांधने के लिए, नदी को रोकने के प्रयास करने के लिए। अब आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये बोरियां
और इनका जो तरीका है बाढ़ को रोकने के लिए वो कितना कारगर होगा, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए ये बोरियां बंधी हुई है, यहाँ पे बोरियां रखी गई है, अब ये कटान हो रहा है, ठीक है। इस बोरी को भरने में ट्रैक्टर लगा होगा, तेल लगा होगा, मजदूर लगे होंगे, सरकार का पैसा लगा होगा, लेकिन इस बोरी को नहीं बचा सकते हैं लोग। इस बोरी को पूछेंगे, सवाल अभी करेंगे कि कैसे इस बोरी को भी बचाएंगे आप, तो इस नदी में ठोकर कैसे बनाएंगे। यहाँ पे पता करते हैं हम कौन है यहाँ पे पदाधिकारी, किसके चार्ज में ये सब काम हो रहा है। उनसे सवाल जवाब भी करेंगे और जानेंगे कि कितनी सहूलियत गांव के लोगों को लिए ये कितना जल्द देना चाहते हैं। आइए, ये बोलने का नतीजा है कि सब लेबर लगे हैं। देखिए असर तो पड़ता है माइक का, लेकिन अब कितना असर पड़ रहा है इस नदी को रोकने के लिए। तो हियावा धराता हूँ, हियावा तो तुरंत आ जाई। कहाँ जाता बोरिया भर के? चट्टी, अच्छा गांव में जाई क्या? ठीक है। देखिए अभी मतलब समझ में आया। देखो ये गिर रहा है, देखिए मतलब खतरा इस लेबर मजदूर को भी है, शायद समझ में नहीं आ रहा है। इसके अंदर जो जाएगा शायद बचने का उम्मीद भी नहीं है। और तो ये बताओ लो कि अभी तो हम लोग काहे न भिड़ रहा लो हेकरा में, अभी खिंचबा चल जेबा भीतरी तो के बचाई जान? आए ना ना पवर जीब, इतना गारंटी मत दे नदी के सामने। बढ़िया बढ़िया जाना फेल बालो। देखिए मतलब अभी हटाने का प्रयास किया जा रहा है, यानी ये भी बहे तो बहे, कोई बात नहीं। जितना भरेंगे बोरी उतना ही हमारा बजट बनेगा, उतना ही खजाना पैसे पॉकेट में आएगा। यही है ना, क्योंकि पिछली बार भी इसी तरीके से किया जा रहा था। जेसीबी 6 जेसीबी मशीन, कोई सवाल जवाब करने वाला नहीं था, बल्कि गांव के लोग मिलकर के उसको रोके थे कि भाई तुम क्यों नदी में पानी मिट्टी को गिरा रहे हो। तो क्या है, तो पटसार बना रहे हैं। पटसार मतलब स्लोप बना देंगे तो ये कटान नहीं होगा। अरे समंदर थोड़ी है कि पानी का छपा आएगा जाएगा आएगा जाएगा आएगा जाएगा। ये तो धारा है, धारा तो अंदर से काट रही है। कितनी गहराई है और ये किस तरीके से बोरियां रोकेंगी, ये हम पूछेंगे अभी। हाँ ना ठीक बा, बैठे के नहीं है। हाँ ठीक, हाँ उनका था। अभी हम आ चुके हैं कैंप में। देखिए आप यहाँ पे कैंप लगा हुआ है और तमाम ये रस्सियाँ हैं, ये अंदर फेंकेंगे, जाला बनाएंगे इससे, उसके अंदर बोरी को फेंकेंगे। और बहुत सारी ये चीज़ें यहाँ पे रखी गई है। बोल्डर नहीं है, बस मिट्टी को बोरी में डाल करके और उसको पैक किया गया है। अब इंजीनियर साहब से या ठेकेदार साहब से हम पूछते हैं कि किस आधार पे, किस टेक्निकल तौर पे आप इसकी भराई करेंगे कि ये ठोकर का काम करेगा। आप है सर मैन, आपका परिचय? इसको हटा दीजिए। अरे सर क्या बात कर? नहीं ये हम लोग नहीं ना, इससे अलाउ नहीं है, केवल एक्शन से ऊपर ही सब बाइक नहीं तो आप मुझे वो आदमी दीजिए जो हमें बता सके। हम कहाँ? तो नहीं, मुझे आपसे यही पूछना है कि यहाँ पे जो टेक्निकल चीज़ें लगाई जा रही हैं किस तौर पे, क्या इससे रुकने वाला है? बताएं सर। इसी का तो जरूरत है। जरूरत नहीं, जरूरत है जिसके जो उसके। देखिए मुझे जनता को भी जानकारी देनी है कि जो टेक्निकल का, देखिए नहीं आपको यहाँ पे लगाया गया है तो आपको सब मैप दिया गया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कुछ नहीं दिया गया, बस आपको बैठा दिया गया यहाँ पे। हम लोग का जो काम है हम लोग काम किस तरह का काम है, आप काम बताइए मुझे। अब फिर बात वही सर हो गई ना कि गाँव, मैं गाँव का नागरिक भी हूँ, फ्रीलांसर मीडिया भी हूँ। ये फ्रीलांसर मीडिया मतलब ये कहीं भी जा सकता है न्यूज आपका। ये क्या मतलब न्यूज वाला, मतलब जो माइक बूम माइक लेकर के चले उस पे नाम लिखा रहे। आप कह रहे हैं कि हम गांव के भी हैं, हम मीडिया भी, गांव के नागरिक भी हैं। आप यहीं पे हैं तो मैं आपको ला करके मीडिया का कार्ड भी दिखा दूंगा। जस्ट इंडिया न्यूज चलाता हूं,
कल रिपोर्टिंग उस पर, परसों की रिपोर्टिंग गई हुई है उस पर, पिछले साल की भी रिपोर्टिंग गई हुई थी। योगी आदित्यनाथ को हमने टैग किया था, तो यहाँ पे 3 ठोकरें भी पास हुई थी, लेकिन उसका अता पता नहीं चला। यहीं पे सर, मलाही चक, वो मलाही चक के सामने सुल्तानपुर में 2 पास हुआ था, 3 पास हुआ था। अब ये प्रधान से ही हम जानकारी हासिल करेंगे ना। तो प्रधानों का कहना था कि 3 पास हुआ है, बनेगा, लेकिन पता चला कि अब इस बार फिर वादा हुआ है कि अगली बार ठोकर बंधेगा। जब गाँव में ढाई के बर्बाद कर देगा तो ठोकरे बांध के क्या होगा। तो देखिए, कुल मिलाकर के ये बात है कि ये बताने के लिए टेक्निकल चीज़ें तैयार नहीं है। माइक में हटाऊंगा तो उसके बाद ये बताएंगे मुझे पर्सनली कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे रोकने के प्रयास करेंगे। लेकिन एक कहावत है कि बड़ बड़ दहाई गइल गधा पूछे कितना पानी, ठीक वही कहावत यहाँ पे चरितार्थ हो रही है। इसलिए कि इतनी बड़ी बड़ी एक एक ट्रक का मिट्टी अंदर जा रहा है, उसका पता नहीं चल रहा है। मतलब ये रहे कि 5 मिनट 10 मिनट तक उसने पानी को रोक दिया, तो समझ में आ रहा है कि ये बोरियां काम करेंगी। ये सारी बोरियां अगर जोड़ दिया जाए तो ये मुश्किल से 4 ट्रक 5 ट्रक होंगी। मैं अधिक ही बता रहा हूँ, उतना भी नहीं होंगी। दूसरी बात ये है कि बोरिया किनारे रखा गया है और कटान जारी है। अगर 1 घंटा इस बोरी को यहाँ से नहीं हटाएंगे तो ये सारी बोरियां भी अंदर रहेंगी। तो किस तरह का प्रयास हो रहा है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से किस तरीके का प्रयास हो रहा है, ये तो हमें बताने से मना कर दिया। लेकिन जहाँ तक हमारा अनुमान है कि इस बोरी से ये कटान न रुकने वाला है, न नदी का धारा रुकने वाला है, न यहाँ पे नदी का रुख मुड़ने वाला है। मैं जानकारी ये हासिल करना चाहता था कि यहाँ पे नदी की कितनी गहराई है, किस आधार पे आप यहाँ पे इस बोरी से रोकेंगे। एक एक ट्रक का मिट्टी अंदर जा रहा है तो उससे कुछ रुकावट ही पैदा नहीं हो रहा, तो ये आपके बोरी से किस तरीके से रुकेगा। ये जाली आप डालेंगे तो कैसे डालेंगे, 30 से 40 का स्पीड है पानी के अंदर, उसको कैसे रोकेंगे आप। बड़े बड़े पेड़ गिर रहे हैं, वो बह जा रहे हैं, तो ये जाली, ये रस्सियाँ कैसे रुकेंगी। इसको रोकने के लिए भी तो कुछ चाहिए। देखिए यहाँ पे तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा वैसा। ये रहता कि बड़ा बड़ा खंभा या ऐसा कुछ डाला गया है, लाया गया है यहाँ पे, लेकिन वैसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा, सिर्फ बोरियां दिख रही हैं यहाँ पे। अब हम ढूंढेंगे उस व्यक्ति को जो वाकई में इसका सही जवाब दे दे, क्योंकि प्रेशर डाल करके तो हम पूछ नहीं सकते। सबकी आज़ादी है, उनकी अपनी पाबंदी है, वो भी अपनी जगह पे सही है। चलिए आगे मैं आपको जानकारी देते रहता हूँ। अभी देखिए गांव के लोग यहाँ पे कटान देख रहे हैं और सरकारी महकमा यहाँ पे हैं और तमाम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे गांव को रोकने का किस तरीके से प्रयास किया जा रहा है। इनसे हम जानते हैं कि इनको कितनी तसल्ली है इस काम से। आइए, के बतावे के चाहिए भाई, आ जाइए, आइए 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 सामने। अच्छा ये बताइए कि हई जौन बोरी रखल गइल बावे, हई है ना जितना बोरी रखल गइल बावे, का एकरा से रुक जाई। कौनो तो एकर एथी नहीं के कि रुकी, ये डॉलर भर भाव काल डॉलर हुए 1500 बोरिया तब वो ना रुक पाए। अच्छा 1500 बोरिया डालल रहे। 1500 बोरिया देखिए ये मुझे जानकारी नहीं थी कि 1500 बोरिया ये इसमें डाल दी गई थी, तभी ना रुका। उसा से 2 लाठा अंदर आ गई। हाँ अभी बोरी जो भरा हुआ है ये भी गिर रहा है। अच्छा, अब बताइए कि ये देखिए आप, ये जो भी इंजीनियर हो या जो भी ठेकेदार हो, मैं इसलिए दिमागी कह रहा हूँ कि वो दिमागी इंजीनियर ठेकेदार हैं कि यहाँ पे किनारे पे मिट्टी का इकट्ठा कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि शासन प्रशासन चाहता है कि टिकुलिया गांव खत्म हो जाए, सुल्तानपुर गांव का बंधा टूटे, सुल्तानपुर गांव के अंदर पानी जाए, करोड़ों अरबों रुपये का हम लोग राहत पास करवाएं और उसमें लूट खसोट के अपना अपना पॉकेट हम भरें। ये नीयत है शासन प्रशासन की, इसलिए कि उचित पहल अभी भी नहीं किया जा रहा है और ये एक तरह से ये सरकारी खजाना लूटने का ही काम किया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ये फ्री में कोई दे रहा होगा, गुरुद्वारे से तो आ नहीं रहा है फ्री में, ये कहीं ना कहीं सरकार का पैसा लग रहा है इसमें
और किस तरीके से फिजूल तरीके से ये बर्बाद किया जा रहा है। अब इसमें 50 लाख 1 करोड़ जो भी मर्जी होगा, 100 रुपया 200 रुपया जो भी दिखा दे लोग, बजट में दिखा देंगे कि हमने बंदा को रोकने के लिए, नदी को रोकने के लिए इतना लाख, इतना करोड़ या इतना हजार हमने खर्च किया। इसके बावजूद भी नदी नहीं रुकी, न हम लोग बचा सके। तो ये किस तरीके से सरकारी खजाना का बर्बादी हो रहा है, किस तरीके से लूट मची हुई है। इसको हम लूट का नाम देंगे, इसीलिए लूट का नाम देंगे कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। गांव की आम जनता जब कह रही है कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, 1500 बोरियां कल डाली गई थी और वो चली गई है अंदर, तो फिर भी इसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब यही है कि हमें बस ये डालना है, बजट दिखाना है कि इतना लाख रुपया या इतना करोड़ रुपया हमने खर्च किया नदी को रोकने के लिए। आप लोगों को क्या लग रहा है, कैसे नदी रुकेगी? कैसे रुकेगा? यह नदी रुकने वाली है। जो जेठ बैसाख में पानी सूखेगा तभी तो रुकेगा, ठोकर बनाएगा तो। अच्छा ये बताइए, आप जेठ बैसाख का इंतजार कर रहे हैं, समंदर में कैसे पुल बन जाता है, समंदर में कैसे तेल निकाल लेते हैं लोग? अरे तो वो तो बात अलग है, वो तो पाइप द्वारा निकाला जाता है। अब पुल कैसे बनता है? पुल तो मान लीजिए वो किरान जिस भी लगाया जाता है, लगाया जाता है ना। उसमें तो ये बताइए कि उसमें भी धारा बहती है, हाँ? तो क्या इस धारा में जेसीबी और तमाम टेक्निकल जो मशीनें वो लगा कर नहीं? तो यहाँ तो रुक ही जाएगा। जो मशीन लगेगा वो देखिए, वो मशीन लगेगा तो रुक जाएगा, लेकिन वो मशीन इसलिए नहीं लगेगा कि ये गांव है, ये मिट्टी है, यहाँ किसान उपजाऊ जमीन है, यहाँ से किसान अनाज उपराजते हैं, घर ले जाते हैं, खाते हैं, एक जीविका का आधार है। अब इससे करोड़ों अरबों का बेनिफिट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे वो मशीनें नहीं लगाई जा सकती है। ठीक है ना, यही कारण हो सकता है ना। हाँ अब गांव को बचाने की बात कर रही है। यहाँ पे तो खेत ढह रहे थे, अंदर चले गए खेत, तो उसके लिए ज़्यादा पैनिक नहीं है, डेरा भी चला गया। लेकिन पैनिक अब लोग हो रहे हैं कि उनके आशियाने उजड़ने वाले हैं बहुत जल्द। तो अब धीरे धीरे लोग पैनिक हो रहे हैं। अब पैनिक हो रहे हैं तो पैनिक हो जाएंगे, उसके बाद ही इलाज भी निकल करके आएगा कि ये उग्र प्रदर्शन करेंगे या शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे या किस तरीके से सरकार को मनवाएंगे और अपना ये काम करवाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। किसान के ऊपर धराई है, इतना महंगी हो गई। सरकार के पैसा केकर पैसा हवे? साबुन खरीदने जा तो मैं टैक्स देनी जा, तेल खरीदते जा टैक्स देते नहीं जा, कपड़ा खरीदते टैक्स देते नहीं जा, उहे टैक्सवा जाला। हमनी के लड़का कोनो अगर नौकरी करत हवे तो उ टैक्स भरत हवे। हर रूप में हर आदमी, गरीब से गरीब, भिखारी से भिखारी आदमी टैक्स देता हवे, और उहे टैक्सवा ई हवे जवना का लूट मचावल जाता है, पानी में बहावल जाता है। हाँ, अब केहू जानकारी हासिल कैलस कि पिछला साल जेसीबी मशीन हो जगह लागल रहल तो ओकर कितना बजट लागल रहल, कितना पैसा में खर्चा भइल, केहू पूछलस? केहू के पता नहीं खे। हो सकेला करोड़ों रुपया दिखा दिए गइल होके। हैं? अब जब विधायिका के फंड से बावे तब केने से? हाँ बिल्कुल। है तो हेतना बोरी लौकता नु, 1000 बोरी बावे जगह दिखा दिल जाई कि 20 लाख बोरी हवे, 20 लाख बोरी एक दिखा दी। तो देखिए यहाँ पे हम आ चुके हैं और ये टिकुलिया गांव हमारे बगल में है और ये नदी बह रही है बगल में। अब सोचिए कि वहाँ पे बोरी डाला जा रहा है, धारा यहाँ पे भी है, धारा वहाँ पे भी है, लेकिन गांव यहाँ पे। अब इस गांव को बचाने के लिए यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अब यहाँ देखिए इस तरीके से कटान यहाँ पे स्टार्ट है, जारी है, और यहाँ पे किसी तरह का प्रयास नहीं किया जा रहा है। बगल में गांव यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे घर तोड़ा जा रहा है, लोग अपने अपने आशियाने उजाड़ रहे हैं, पेड़ की कटाई कर रहे हैं, और इधर नदी अपने आगोश में लेती जा रही है, और उधर लूट का जरिया अपनाया जा रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि राहत के लिए सब किया जा रहा है। राहत के लिए तब होता है जब हमारे सवालों का आप जवाब देते हैं। मैं नदी की गहराई पूछता है, उसके रोकने का तरीका पूछता है, टेक्निक पूछता है। ऐसा तो नहीं कि मैं परीक्षा में बैठा हुआ हूँ
इंजीनियरिंग के और मैं आपसे पूछ लिया और मैं लिख दूंगा तो मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, आप गधा रह जाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। मैं तो जानकारी लेना चाहता था, लोगों को बताना चाहता था कि लोगों को कम से कम तसल्ली हो कि हाँ हमारे यहाँ बाढ़ को रोकने के लिए, नदी को रोकने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है ये वाकई में उचित प्रयास है। लेकिन ये उचित प्रयास नहीं है, ये लूट का प्रयास है, सरकारी खजाने का लूट का प्रयास है। आप बने रहिए हमारे साथ में, फिर आपको हम दिखाएंगे नया अपडेट।